छोटे कस्बे हों या फिर बड़े शहर, रेंट पे रहने वालों की जो संख्या है वो ज़्यादातर बढ़ती ही चली जा रही है, या फिर यूं कहें कि लोग रेंट पे रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है कि लोगों को फ्रिक्वेंटली अपना शहर या अपना प्रदेश छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे में लोग रेंट पे रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब ऐसे में किराएदार और मकान मालिक के बीच के जो रिश्ते होते हैं, खासतौर पर कानूनी रिश्ते, रेंटल एग्रीमेंट ही बहुत अच्छे से बना सकता है। तो ऐसे में अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या फिर रहने का सोच रहे हैं, तो रेंटल एग्रीमेंट ज़रूर साइन करें। और उन रेंटल एग्रीमेंट में कुछ बातें जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ, उन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखें। पहली चीज़ ये कि मकान मालिक ने आपको जितना रेंट बताया है, क्या उतना ही रेंट, उतना ही अमाउंट उस एग्रीमेंट में मेंशन किया गया है या नहीं। दूसरी खास बात ये कि मकान मालिक रेंट आगे भविष्य में कब बढ़ाएगा, यानी क्या वो रेंट अगले 6 महीने में बढ़ाएगा, 1 साल पे बढ़ाएगा, या फिर क्या वो ड्यूरेशन है जिस पे वो रेंट बढ़ाएगा, तो वो चीज़ उसमें मेंशन है या नहीं। तीसरी सबसे खास बात ये, मकान मालिक की तरफ से किसी तरह का कोई बाउंडेशन तो नहीं है, लाइक पेट्स रखने को लेके, कार पार्किंग को लेके, आपके फूड प्रेफरेंसेस को लेके। तो इन चीज़ों का उस रेंटल एग्रीमेंट में जिक्र है या फिर नहीं। और सबसे खास बात ये कि जो रेंटल एग्रीमेंट होता है वो 11 महीने का ही क्यों होता है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो रेंटल एग्रीमेंट होता है उसमें देखा जाता है कि रेंट बढ़ाने की जो सुविधा है वो मकान मालिक को काफ़ी सहूलियत तौर पर मिल जाती है, इसीलिए वो रेंटल एग्रीमेंट 11 महीने का होता है। और अगर किराएदार के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये मकान मालिक के बाद अगर किराएदार की हम बात करें तो एक नया मकान या एक नई जगह पे शिफ्ट होने का एक बहाना भी किराएदारों को मिल जाता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो में दी गई जानकारी का ध्यान ज़रूर रखिएगा।